अच्छा गुरुजी, जब एक व्यक्ति जवान होता है, उसके कुछ रूमानी ख़यालात होते हैं, आदमी विद्रोही भी हो सकता है, आदमी कई तरह की कल्पनाएँ भी कर सकता है और प्रयोग कर सकता है। तो आप जब कभी अपनी युवावस्था में रहे, तो क्या आपका भी झुकाव हुआ तंत्र की तरफ, कभी आपने सोचा हो? तंत्र के लिए जवानी की ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापे में भी लोग तंत्र की साधना करते हैं। तंत्र तो एक महामाया की पूजा है। महाशक्ति को आप दोनों रूपों में पूजते हैं। जैसे मैंने कहा, महाशक्ति के दो रूप हैं, अति सौम्य अति रौद्राय। वो जो सुंदर रूप में आप पूजा करते हैं, बड़े सुंदर रूप में, तो बड़ा शुद्ध रूप है वो। लेकिन जब वो रक्षा करने के लिए आप उनको कहते हो मेरी रक्षा करो दुष्टों से, तो एक मुर्गी होती है, वो जब बिल्ली उसके बच्चों पर झपटती है तो मुर्गी अपने पैर पंख फैला करके और चोंच से इतना भयंकर रूप धारण कर लेती है कि बिल्ली के जाकर चोंचे मारती है, बिल्ली भाग जाती है। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए वो अति सौम्य अति रौद्र है। और जब उनका आह्वान भी हम करते हैं, ये करते हैं, विद्युद्दाम संप्रवाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम कन्या विकरवाल खेट विरसद हस्ता विराट सेविताम। इस रूप में हम उनको याद करते हैं, ये ध्यान है उनका। विद्युद्दाम संप्रभाम, जैसे बिजली की लहर चलती है, बिजली चमकती है आकाश में, तो तुम्हारी चमक जो है, तुम्हारी भी शोभा बिजली की चमक की तरह से है। विद्युद्दाम संप्रभाम, बिजली की लहर जैसे है, इस तरह से तुम्हारी प्रभा है। और मृगपति स्कंद स्थिताम, अब तुम महाशक्ति हो, इसलिए तुम्हारा वाहन भी महाशक्ति वाला होना चाहिए। तो जितने मृग हैं, जितने जानवर हैं, उनका जो राजा है, तुम उसके कंधे पर सवार होकर के चलती हो। मृगपति स्कंद स्थिताम, उसके कंधे पर चढ़ी हुई हो। और भीषणम, बड़ा भीषण रूप है तुम्हारा, बड़ा भयंकर रूप है, जैसे देख करके सारे दुष्ट डर जाते हैं, भाग जाते हैं, इतने भयंकर रूप। और तुम्हारा आवाहन करने के लिए भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। कन्या भी करवाल खेट विलसत, म्यान में नहीं, चमकती हुई तलवार, विलसत, चमक रही है तलवार। कन्याएं जो हैं तलवार लिए हुए, चमकती हुई तलवार लिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। उस तलवार से ही बलि चढ़ाई जाती है। तो आप कौन से रूप में देवी की आराधना करते हैं, महाशक्ति की, ये आपके ऊपर है। उस भयंकर रूप में आप शक्ति की या इस सौम्य रूप में करते हैं। उस सौम्य रूप में वो दुर्गा बन जाती हैं, अति सौम्य अति माता बन जाती हैं, जगदम्बा बन जाती हैं, जगत जननी बन जाती हैं। और भयंकर रूप में वो काली बन के खड़ी हो जाती हैं। तो अलग अलग रूप में उनकी पूजा होती है महाशक्ति की। तो हम जब छोटे थे, 18-19 साल की हमारी, तो हमारे गुरु जो थे, जहाँ आज ये दिल्ली गेट के ऊपर कॉलेज बना हुआ, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहाँ पहले जेल थी जो अब तिहाड़ में चली गई। वहाँ जेल थी बहुत बड़ी, उस जेल के पीछे की तरफ कुटिया थी हमारे गुरुजी की, पंडित देवीराम। उनके यहाँ धूनी में धूप नहीं चढ़ती थी, बल्कि जिस लोग तंबाकू पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तो हुक्के के अंदर तंबाकू की इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, तो तंबाकू की पत्तियों की वहाँ धूनी दी जाती थी। तो इतनी दूर से, करीब कोई 100 गज की दूर से भी आदमी जाता था तो उसे तंबाकू का नशा चढ़ जाता था। तो पंडित देवीराम जी जो थे, अघोर तंत्रों की सेवा कराते थे। हमने भी उनसे अघोर तंत्र लिए। पहले तो हमने इसलिए लिए कि हमारी बुआ के जो बच्चे थे, वो बच्चा होता था, थोड़े दिन बाद ही मर जाता था। 1-2 बच्चे मर गए, तो हमने गुरुजी, उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो शक्ति है उसका तुम निराकरण कर सकते हो, तुम जा कर के वहाँ हमारे तंत्र के द्वारा वहाँ सिद्धि करो। चिताओं पर हम भोजन बना के खाते थे। एक बार हमने बल्कि
पूछा भी उनसे, हमने कहा जी आज कोई जलती हुई चिता नहीं मिली। तो कहने लगे अरे तू पढ़ा लिखा है, बेवकूफ़ तो है नहीं। तो ये काम करना कि एक मिट्टी के घड़े में रेत डाल करके वहाँ ले जा चिता पे, उसमें चने और मक्का डाल दे, वो चने और मक्का भून जाएंगे खूब। जिस दिन चिता जलती हुई ना मिले उस दिन चने और वो खा लिए, लेकिन भोजन वही करना है जो चिता पर पका हुआ है। तो हमने कहा ठीक है। वहाँ बड़ी भयंकर चीज़ें दिखाई देती थी, तरह तरह के भयंकर रूप चिताओं पर जाकर, वैसे ही डर लग जाता है चिता। आजकल कानून बना दिया सरकार ने कि चिता को छेड़ना भी 1 साल की 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, लकड़ी भी नहीं छेड़ सकते उसकी। लेकिन पहले चिताओं पे वो नहीं, यानी पहले जितने भी वो थे शमशान, वहाँ कोई बाउंड्री नहीं होती थी, तो बड़ी सिद्धि करने लोग आते थे वहाँ। तो हमने 8-10 महीने वहाँ सिद्धि की, लेकिन उस सिद्धि के बाद हमें भी वही लगा, रक्तम बलि लाओ, नहीं तो तुम्हारा रक्त पी जाऊंगे। तो ऐसी दुर्घटना हुई। ओहो। हमारे फूफा जी की देहांत हो गया था, वो मकान खाली करना था। तो हमने कहा खाली मकान में जब तक खाली करें, इसके कमरे में यहीं पूजा का अपना, तो पूजा के लिए तैयारी करके वहाँ जगह बना ली। हमारे घर में एक कृपाण रखी हुई है पूर्वजों के ज़माने की, अब तो हमारा देवता कनाडा ले गया वो। तो कृपाण और रुद्राक्ष की माला ये वहाँ रख के हम पूजा कर रहे थे। और सारे आदमी मेला देखने के लिए चले गए थे, जितने मकान थे आसपास के। तो वहाँ जो कोने पे हमारे मकान के पास रहते थे, बहुत बड़े भजनीक थे, कीर्तनिस्ट थे, लाला कहते थे उनको सब। तो लाला कहने लगे भाई चोर चकार ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ रहूँगा, सब मेला चले। तो अकेले वही घूम रहे थे वहाँ। तो दरवाजे पर आकर के किसी ने खट 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 किया। तो हमने कहा कि लाला बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं कोई चोर चकार होगा तो लाला देख लेंगे। लेकिन हमने क्या, हो सकता है लाला पीछे की तरफ चले गए हों, इधर कोई आदमी हो। तो हमारे हाथ में वो रुद्राक्ष की माला थी और वो कटार हमने इसलिए उठाई, हमने कहा कोई चोर चकार होगा तो उसके कटार मार देंगे हम। तो हमने जैसे दरवाज़ा खोला, बस कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। हंसने की आवाज़, जैसे कोई हमारा मखौल उड़ा रहा। तो हमने डर के मारे फिर दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर बैठ गए अपना काली का जाप कर रहे थे, काली के रूप में। उसके बाद पीछे की तरफ जो मकान का गेट था, वहाँ किसी दौड़ ने दौड़ से मारना शुरू किया। अब बीच में आंगन पड़ता था कमरे के उसके। तो हमने कहा पीछे की तरफ पता नहीं क्या चक्कर है। फिर भी हमने सावधानी के लिए वो कटार और वो माला हाथ में ले लिया। जब पीछे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ लाला घूम रहे थे। लाला कहने लगे क्या बात है, क्यों निकल के आया? मैंने कहा कौन अबे तू दिमाग ख़राब है तेरा, जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ सारे में, ये खटखट की आवाज़ पता नहीं तुझे कहाँ से आ गई। कहते यहाँ कोई होता तो मैं सिर न फोड़ देता उसका, भाग। चल वहाँ बीच में छोड़ के आ गया। तो हमें लग गया बड़ा डर। अब हमने अहल्याबाई रोड जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस है, वहाँ से भागना शुरू करा, वो माला और कटार हाथ में। और वहाँ जेल के पीछे जो कुटिया थी, वहाँ गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने दूर से ही देखा, बच गया, तेरा खून पीने के लिए आई थी, तेरी सिद्धि में विघ्न डालने आई थी। इस कटार ने, जो देवी की कटार है, इसने तुझे बचा लिया। चल छोड़ दे आज पूजा, दोबारा करना। वो उसी दिन हमें लग गया कि अब ये पूजा हम छोड़ देंगे। तो हमने वो अघोर तंत्र का रास्ता ही छोड़ दिया। तो आप तब वहाँ से बच के, तो हम बच गए। और हमने फिर क्या काम किया कि एक बहुत बड़े वहाँ किशन कुमार जी, उनकी अभी मृत्यु हुई है, उन रामायणी के पास हम चले गए।
और फिर हम रामायण में लीन हो गए। हमने कहा रामायण का शुद्ध मार्ग है भगवान का। वाह। तो रामायण के मार्ग में हम जुड़ गए और ये मार्ग हमने छोड़ दिया यहीं। और गुरुजी फिर जब आपने वो मार्ग छोड़ा ना, उसके बाद तो फिर रामायण भी आ गई, उसके बाद तो इतने सारे दर्शन भी आ गए, फिर तो पूरा समूचा ब्रह्मांड खुल गया। नहीं, दर्शन तो जब आए जब हमने पढ़ना शुरू किया। जब हमने एमए में पढ़ना शुरू किया तब दर्शन आए। नहीं तो रामायण में तो हमारा जो किताब छापी है इन्होंने भोपाल वालों ने, हमारा इतना एक एक जगह का नाम है, शाहजहाँपुर, फलाद, खुर्जा, ये सारे उत्तर भारत में सिन्हा साहब ने रामायण का प्रचार कर दिया। तो रामायण वालों ने, रामायण विद्यापीठ ने किताब छापी है। तो खूब रामायण में अपने लग गए। रामायण का मार्ग बड़ा शुद्ध मार्ग है, इसमें कहीं तंत्रवत नहीं आते जी। हालांकि हमारे घर में पूजा अभी काली की होती है, हम उसी तामसिक रूप में देवी की पूजा करते हैं, लेकिन जो अघोर रूप है उसमें नहीं करते। जी। तो गुरुजी इसका मतलब ये है कि जो सीधा सरल और सबके अपनाने योग्य मार्ग है, सबके सब उसको अपनाएं और अपने जीवन की तरक्की करें, उन्नति करें। तो मित्रों, इस तरह से ये जो प्रश्नोत्तर का सिलसिला है गुरुजी से, क्योंकि आपके बहुत लंबे समय से लगातार वो प्रश्न आ रहे हैं और गुरुजी हमेशा पूछते ही थे कि जब तक प्रश्नों का जवाब ना दिया जाए तब तक आगे ना बढ़े। हाँ बिल्कुल। तो अभी प्रश्नों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। बोले चले जा रहे हैं और आदमियों के मन में जिज्ञासा ही नहीं जाग रही, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं। तो जिज्ञासा जागनी चाहिए और उनकी जिज्ञासा का जवाब भी देंगे हम। जी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई प्रश्न आपके मन में हो तो thequest@gmail.com पर आप अपनी चिट्ठी लिख सकते हैं हमें, और हम गुरुजी के सामने उन प्रश्नों को रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बताइए।